हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज में टेस्ट 8 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग कुछ ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। देखिए, जो दंडकारण्य प्रदेश है ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आता है, ठीक है। तो उसमें ये स्थित है और इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में ही जो है, मतलब इन तीनों के ही कुछ कुछ एरिया को ये कवर करता है। इसका विस्तार अगर देखा जाए इसका, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन मध्य प्रदेश है वो इसमें से नहीं है, बाकी तीनों को ही ये टच करता है, दंडकारण्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में है, सौर ज्वाला के बारे में कौन सा कथन सही है या है। ठीक है, दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहले में कहा गया है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दूसरे में कहा गया है सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। देखिए, पहले में है केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर कोई नहीं या फिर कोई एक। क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक व दो, दोनों। देखिए, जो सौर ज्वाला है उसको उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, मध्य प्रदेश में हरसूद नगर निम्नांकित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ। तो ऑप्शंस हैं बग्गी बांध, इंदिरा सागर, रानी अवंतीबाई बांध या फिर सरदार सरोवर। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई 245 मीटर तक पहुंच जाने के कारण मध्य प्रदेश में खंडवा जिले का जो हरसूद कस्बा है वो एक विशाल जलाशय में रूपांतरित हो गया। ठीक है, आज भी ऐसा होता है कि जो वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो जो है वहाँ जाते हैं और अपनी यादें ताज़ा करते हैं। तो उसकी जो है उसकी वो भी दिवस भी मनाया जाता है, ऐसे कुछ करके भी होता है। तो इसलिए मेनली जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है कि जलाशय जो हरसूद नगर जो जलाशय है वो जलमग्न हुआ था वो किसकी, इंदिरा सागर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। दो सूचियां हैं, तो सूची 1 में एक एक करके दोनों में देख लेते क्या क्या है। सूची 1 में है दुग्ध मेखला, देवयानी, ड्वार्फ गैलेक्सी और ओरियन नेबुला, ठीक है। और सूची 2 में दिया गया है नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी, पृथ्वी की गैलेक्सी, आकाशगंगा के सबसे नजदीकी गैलेक्सी या फिर हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। तो इसे हमें कूट की सहायता से इसका हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। तो एक बार मैच करके इसे देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट है उसमें है दुग्ध मेखला, यानी कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, वो क्या है, हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी है ना, तो इसलिए जो ए का जो सही आंसर है वो पृथ्वी की गैलेक्सी हो गया। फिर दूसरा है देवयानी। देवयानी जो है इसको एंड्रोमेडा भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये है आकाशगंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी है, ठीक है, देवयानी। उसके बाद है ड्वार्फ गैलेक्सी। ड्वार्फ गैलेक्सी जो है वो नवीनतम ज्ञात गैलेक्सी है, अभी जल्दी जो नई जो गैलेक्सी ज्ञात की गई है वो है ड्वार्फ गैलेक्सी। और लास्ट में है ओरियन नेबुला, ये हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतलतम और चमकीले तारों का समूह है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर हुआ वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है एंटीसोल है। एंटीसोल क्या होता है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जो एंटीसोल है वो क्या होता है, ये है नव विकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्तरण वाली मृदा है
और उसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीसोल होते हैं। तो ये एक मृदा है, ठीक है, जिसमें जैसे नेचुरली एक जो है जो मिट्टी होती है वो हम देखते हैं कि पूरी अर्थ पर हमें मृदा जो है वो एक बिखरी हुई एक सतह की तरह, एक बिछौने की तरह हमें पूरी अर्थ पर दिखाई देती है, ठीक है। एक जो है एक पूरी लेयर है, समझ लीजिए, पानी वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए, ठीक। तो क्या होगा कि ये एक बिछौने की तरह, एक शस्त्र की तरह है, ये सब क्या है, नेचुरली ही तो है। लेकिन जो नव विकसित मिट्टी होती है जो कि एंटीसोल है, वो क्या है, ये नव विकसित मिट्टी है जो बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली जो है मृदा है। ये नेचुरली इसका जो है संस्करण नहीं हुआ, ये आर्टिफिशियली हुई होगी, ठीक है। तो इसी को ही हम एंटीसोल कहते हैं। इसके जो मेनली लक्षण है, इसका संबंध जलोढ़ मिट्टी से कैसे है, इसके जो लक्षण है वो भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी की तरह है। ये जो मृदाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो इस वजह से इसका जो एंटीसोल का संबंध यहाँ पे दिया गया है मेनली जलोढ़ मिट्टी से, वो जो है जलोढ़ मिट्टी से, क्योंकि इसका जो संबंध है, इसका जो रिलेशन है वो ये बताया गया है क्योंकि इसके जो लक्षण है वो जलोढ़ मिट्टी की तरह होते हैं जो कि भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है रणजीत सागर बांध अवस्थित है। ऑप्शंस हैं व्यास नदी पर, चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर या फिर रावी नदी पर। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध जो है वो उसे थियम डैम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये विद्युत जल परियोजना पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य की जो सीमा है उस पर रावी नदी पर ये निर्मित किया गया है। तो रणजीत सागर बांध जो है वो कहाँ स्थित है, रावी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है कुदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है। ऑप्शंस हैं केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। कदानकुलम आणविक शक्ति परियोजना ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है कि सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के जो समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शंस में है प्लेनेमस, सेरस, चेरॉन या फिर गैनीमीड। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लेनेमस। प्लेनेमस जो होता है ये सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को ये जो है प्लेनेमस कहा जाता है। दोनों एक जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 सूचियां हैं। पहली सूची में देश दिए गए हैं, दूसरी में मुद्रा दी गई है। तो देश में देखिए मलेशिया, लाओस, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, और मुद्रा में है न्यूकिप्लाओ, सोम, रिंगरिट और सुम। तो इसमें से हमें कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3124। तो एक बार मैच कर लेते हैं। मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंगरिट, और लाओस की जो करेंसी है वो है न्यूकिप्लाओ, किर्गिस्तान की जो करेंसी है वो है सोम, और लास्ट में है उज्बेकिस्तान की वो है सुम। तो इसलिए क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हुआ ए। ओके, अब हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है, और चारों ही स्टेटमेंट जो है वो चंद्रमा के बारे में। तो देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को पेरेजी फुल मून कहते हैं। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्स पर्वत है। किसी विशेष वर्ष में 2 माह ब्लू मून के होते हैं, तो इससे क्या मून ईयर कहते हैं, या मून ईयर कहलाता है ये। चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे कथन गलत है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि किसी विशेष वर्ष में 2 माह अगर ब्लू मून के हो रहे हैं तो ये जो वर्ष होगा ये कैसा कहलाएगा, मून ईयर कहलाएगा, ठीक है। जबकि मून ईयर में होता ये है कि अगर किसी वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में जो है 2 माह या 2 से अधिक माह
2 से ज़्यादा, ये यहाँ पे केवल 2 माह की बात नहीं की है, बल्कि दो या 2 से अधिक माह अगर ब्लू मून के होते हैं तो वो जो ईयर होता है वो मून ईयर कहलाता है। तो यही जो स्टेटमेंट है यही गलत था। बाकी जितने भी यहाँ पे चंद्रमा से रिलेटेड दिए गए हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत अधिक निकट होता है तो ऐसी स्थिति जो होती है वो पेरेजी फुल मून की कहलाती है। ठीक है। और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत जो होता है लेबनिट्स पर्वत होता है, और चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट, सॉरी, तीनों स्टेटमेंट सही थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।